गुस्सा किसी को भी आ सकता है और गुस्से में आप किसी को भी भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बाद में आपको पछतावा होता है कि हमने गुस्सा ना किया होता तो शायद ऐसा ना होता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ देंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, हम अपने क्रोध को अपने बस में कैसे कर सकते हैं? तभी गौतम बुद्ध जी ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को बस में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और गुस्से में किसी को भी गालियां देने लगती थी और भला बुरा सुना देती। लेकिन जब कुछ समय पश्चात उसका गुस्सा उतरता तो उसे अपने किए हुए पर पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव से बहुत अधिक परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी कि उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वो अपने आप को अपशब्द बोलने से रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा देने के बाद वो स्त्री बड़े ही मायूस मन से अपनी ये परेशानी उस साधु महाराज को बताती है। वो कहती है, साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूँ। साधु महाराज स्त्री की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और फिर कुछ हद तक सोचने के बाद अपने झोले में से एक दवा से भरी हुई बोतल निकाली और उस स्त्री को देते हुए कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये क्रोध को बस में करने की सबसे अचूक दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले ही मुंह खोल दिया तो फिर इस दवा का कोई महत्व नहीं रहेगा और यह अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाएगी। ये कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद से वो स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। आगे से जब भी उसे गुस्सा आता वो उस दवा की 4 बूंद अपने जीभ पर रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक उस दवा को अपने मुंह में बंद रखती और फिर निगल लेती। इस प्रक्रिया को अगले 15 दिन तक करने के बाद ही उस औरत को गुस्सा आने की आदत छूट गई। और फिर कुछ समय बाद जब वो साधु महाराज दोबारा उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं तो वो दौड़ी दौड़ी उन साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव से अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और अब मेरे घर परिवार में भी शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। महाराज, उस स्त्री के मुंह से ये सब सुनकर वो साधु महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी, उस बोतल में क्रोध की कोई दवा नहीं थी, बल्कि
वो बोतल तो सिर्फ पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा देर रुककर कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना क्रोध को भस्म करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं और दूसरों को भला बुरा भी कहने लगते हैं। फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस वक्त सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है। और फिर कई बार गुस्से में इंसान ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है जिसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा होता रहता है। कई बार कुछ मिनटों के गुस्से के बस में आकर एक इंसान न केवल मानसिक रूप से परेशान रहता है बल्कि शारीरिक रूप से भी परेशान हो जाता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ मिनटों के लिए ही था। इसलिए अगर हम गुस्से के कुछ पलों पर शांत रह पाए तो हम अपने जीवन की बहुत सी लड़ाइयाँ और झगड़े और समस्याओं को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार आपको गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई की कुछ बूंदें अपने मुंह में डाल लीजिए और अपने मुंह को 10 मिनट तक बंद रखिए, जिससे आने वाली समस्याओं से शायद आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।